25 अगस्त 2025 को रात के वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उर्फ मिर्ज़ा जेलमी को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और हिफाजती तहवील में ले लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। 26 अगस्त को फिर मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है, जो कि FIR कट चुकी है 295C एक्ट के तहत। और इस सब की वजह यह बनी कि चंद दिन कबल मिर्ज़ा साहब ने इमरान अरशद, एक सहाफ़ी है, उसके साथ एक पॉडकास्ट की, जिसमें माज़अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नाज़ेबा कलिमात बोले और गुस्ताखाना रवैया अपनाते हुए, गुस्ताखी करते हुए उसकी निस्बत ईसाइयों की तरफ कर दी। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में। जबकि मिर्ज़ा साहब के इस बयान के बाद ईसाइयों के तमाम बड़े रहनुमाओं की तरफ से ये वाज़ेह ऐलानात और ये वाज़ेह पैगामात आ चुके कि ईसाइयों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसा कोई अकीदा नहीं है। मसीही कम्युनिटी पर ये बड़ा इल्ज़ाम है और मुसलमानों को उनके ख़िलाफ़ इश्तिआल दिलाया जा रहा है। तो मसीहियों ने मिर्ज़ा साहब की जब इस बयान का खुलम खुला रद्द कर दिया, तो अब साफ वाज़े पता चलता है कि मिर्ज़ा साहब ने इस गुस्ताखी को अपनी तरफ से गढ़ के ईसाइयों पर थोप दिया है। इसी बिना पर मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ FIR काटी गई है। और मज़े की बात यह है कि मिर्ज़ा साहब ने जिस सहाफ़ी के साथ ये पॉडकास्ट की थी, इमरान अरशद के साथ, उसका यूट्यूब चैनल भी गालिबन उड़ा दिया गया है, जो अब यूट्यूब में सर्च में भी नहीं आ रहा। ये भी याद रखिए कि मिर्ज़ा साहब का कोई पहला वक़ुआ नहीं है कि जिसमें वो इस तरह की सरी गुस्ताखी के मुर्तकब हुए। इससे पहले भी दर्जनों बार मिर्ज़ा साहब ऐसी हरकत कर चुके हैं। उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों के माने दी थे ना, उम्र के एतबार से देखा जाए। जहाँ 70-80 साल के बाबे बैठे हों, वहाँ एक 40 साल का बंदा अगर दावत हक वो तो खिजर कदूंगा मार देता है। मैं वो खिजर है ही कोई नहीं सी, मेरे तू मरिया तो खिजर कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। देखें, दुनिया में सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम या चंद अंबिया जिन्हें हुकूमतें मिली हैं, बाकी तो सारे अंबिया जो हैं वो गुलामी की जिंदगी गुजार के गए हैं, काफरों के अंडर। बनी इसराइल के भी कई पैगंबर, बुखारी मुस्लिम में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू सुफियान को 100 ऊंट गिफ्ट कर दिए गज़वा हुनैन के मौका पर, सफवान को 100 ऊंट दे दिए। ठीक है, तो अंसारी चंद जो लोंडे लपाड़े थे, नौजवान लड़के, लोंडे लपाड़े क्या? लोंडे लपाड़े ये अरबी उर्दू डिक्शनरी में आप देखिएगा, लोंडे लपाड़े वो होते हैं जो कम उम्र के बच्चे जिनके ज़हन अभी इतने पुख्ता नहीं होते। फिर आपने उनका ये जो कीड़ा था ना दिमाग से वो निकाला आपने। वो 2 कोड़े जे, हाँ, शिया का भी कोड़ा जाए तो माविया कोड़ा भी आ जाए, इन्होंने कढ़िया है ना अपना। इनकी जुबान से ना तो औलिया कराम की इज्जत महफूज, ना औलिया कराम महफूज रहे और ना ही सहाबा कराम को इन्होंने बख्शा। हत्ता के हर्जा सराई करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी बहुत से नज़ेबा कलिमात बोल चुके हैं। मिर्ज़ा साहब को चाहिए था कि अपने इन गुस्ताखियों से अलल ऐलान रुजू करते, तौबा करते, बजाय इसके मिर्ज़ा साहब उल्टा इनको डिफेंड करते हैं। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखें। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज अगर आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज। और इसी तरह मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स भी जो है मिर्ज़ा साहब की इन गुस्ताखियों को डिफेंड करते हैं और इस साबित करने की कोशिश करते हैं कि मिर्ज़ा साहब अपने बयानिए में अब भी दुरुस्त हैं, 100% दुरुस्त है। अब मिर्ज़ा साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 1 महीना तक मिर्ज़ा साहब जेल में रहेंगे। और इसी तरह मिर्ज़ा साहब की जो जेहलम अकेडमी है, जहाँ में बैठ कर ये सारे दावे और सारे बदजुबानियाँ की जाती हैं, उसको भी सील कर दिया गया, ताले लगा दिए गए हैं।